आज हम बात करने जा रहे हैं मेक इन इंडिया की, जिसने हमारे देश के गौरव को ऊंचा किया। हम सबको धन्यवाद बोलना चाहिए उन वैज्ञानिकों को, उन साइंटिस्टों को, जिसने हमारे देश के नाम को रोशन करने में अहम भूमिका निभाई। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, और हाँ, इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हम रोज मोबाइल फोन, कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर लगी हुई चिप्स विदेशी होती हुई है। हर बार जब हम फोन चालू करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, क्या भारत भी कभी खुद का अपना चिप बना पाएगा? फिर इतिहास पलटता है। साल 2025 भारत दुनिया के सामने अपनी पहली स्वदेशी 32 बिट चिप पेश करता है, जिसका नाम है विक्रम 32। लेकिन सवाल यह है, यह चिप आखिर कैसे बनी? इसे बनाने में कितने समय लगे? इसे किसने बनाया और क्यों इसे भारत की तकनीकी आजादी का सबसे बड़ा कदम कहा जा रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। भारत एक तकनीकी महाशक्ति बन रहा था, लेकिन एक कमी खल रही थी और हमेशा खटकती थी। हमारे अंतरिक्ष मिशन, रक्षा प्रणाली, मोबाइल, लैपटॉप, कारें, सब में लगे चिप बाहर जाते थे, विदेशी थी। सोचिए, चिप्स यानी तकनीकी का दिल, जो तय करता है कि वो मशीन कितनी तेज होगी, कितना ताकतवर होगी और कितना दमदार होगी और कितनी भरोसेमंद है, वो हमारे पास खुद का ही नहीं है। हम विदेशी इस्तेमाल करते थे और यही सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारी। भारत डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा था, लेकिन तकनीकी का आत्मा यानी चिप विदेशी कंपनियों के हाथ में। फिर आया साल 2021। भारत सरकार ने लॉन्च किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इस मिशन का मकसद साफ था, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, विदेशी चिप्स पर निर्भरता को कम करना या फिर खत्म करना और मेक इन इंडिया को एक नई उड़ान देना। सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अरबों का निवेश किया, नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया और रिसर्च संस्थाओं को पूरी ताकत से जोड़ा, और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। भारत की इस उपलब्धि के पीछे है इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC और SCL मोहाली। साल 2021 में डिजाइन पर काम शुरू हुआ। साल 2022 और 24 के बीच 3 रात रिसर्च, डिजाइन, सेटिंग किए गए। मार्च 2025 पहला प्रोडक्शन लॉट तैयार हुआ और इसरो के V नारायणन को सौंपा गया। 2 सितंबर 2025 वो ऐतिहासिक दिन जब सेमिकॉन इंडिया 2025 में इस चिप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया, और इस टीम का नेतृत्व किया डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर, डायरेक्टर VSSC और डायरेक्टर कमलजीत सिंह DGSEL ने। सालों की मेहनत, हजारों घंटों का रिसर्च, एक ही सपना, भारत को तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना। साथियों, 2 सितंबर 2025 बेंगलुरु सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन समारोह हुआ। मंच पर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट चिप सौंपते हैं और भीड़ तालियों से गूंज उठती है और प्रधानमंत्री कहते हैं, डिजाइन्ड एंड मेड इन इंडिया, ट्रस्ट बाय द वर्ल्ड। यह सिर्फ एक चिप नहीं थी, बल्कि यह भारत की तकनीकी की आजादी की घोषणा थी। विक्रम 32 चिप केवल कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं है, यह एक हाई रिलायबल सिस्टम है, जिसे खास तौर पर स्पेस डिफेंस, ऑटोमोटिव और एनर्जी सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। यह रेडिएशन और वाइब्रेशन जैसी कठिन परिस्थितियों को भी झेल सकती है। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट और ADS-C प्रोग्रामिंग के लिए सपोर्ट है। यह PSLV C60 मिशन में फ्लाइट क्वालिफाई हो चुका है। मतलब साफ है, यह सिर्फ लैब में बनी चिप नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। भारत अब कह सकता है, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि दुनिया हम पर भरोसा करेगी। यह तो बस शुरुआत है। आज भारत में 5 नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स निर्माणाधीन है। 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश इस सेक्टर में हो चुका है। 23 से ज्यादा डिजाइन स्टार्टअप को सरकार सपोर्ट कर रही है। सोचिए, आने वाले समय में जब भारत दुनिया को अपनी चिप सप्लाई करेगा, तब मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं रहेगा, बल्कि एक हकीकत होगा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इन्हीं सब चीज़ों को एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। भारत तकनीक का कंज्यूमर नहीं, बल्कि
ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में है। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारत के पहले स्वदेशी चिप विक्रम 32 की। यह सिर्फ एक चिप नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। यह उन वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने दिन रात काम किया। यह उन युवाओं की उम्मीद है जो भविष्य में भारत को टेक्नोलॉजी का सुपर पावर बनाएंगे। आज हम कह सकते हैं भारत सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता, अब उसे अपने यहाँ बनाता भी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सफर अभी शुरू हुआ है और आने वाला कल भारत का है। जय हिंद साथियों।